क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इतिहास की सबसे बड़ी प्रेम कहानी राधा कृष्ण का प्रेम असल में एक डिवाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का नतीजा था। ये एक ऐसी थ्योरी है जो कि बहुत लंबे समय से मेरे मन में चल रही थी, क्योंकि मैंने बहुत लंबे समय से इस पर रिसर्च करी और ये थ्योरी निकलकर मेरे सामने आई। ये थ्योरी आपको विचलित भी कर सकती है और कई सारे लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत भी कर सकती है। इसलिए इस वीडियो को अपने विवेक के साथ में जरूर देखें, क्योंकि मैं खुद भी इस थ्योरी को पूरी तरह से बिलीव नहीं कर पा रहा हूं और मैं इसको आपके सामने रख रहा हूं ताकि आप कमेंट में मुझे बताएं कि आखिरकार आप लोग इस थ्योरी के बारे में क्या सोचते हैं, जिससे मेरा विचार भी स्पष्ट रूप से एक बन पाए। तो आगे वीडियो को आप सोच समझ कर देखिए, क्योंकि इसमें जो विजुअल आएंगे वो हो सकता है शायद आपको विचलित कर दें, इसलिए अपना विवेक का इस्तेमाल करिएगा। ये कोई अपमान नहीं, बल्कि एक ऐसा गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य है जो चेतना मतलब कॉन्शियसनेस, ब्रह्मांड और मैं कौन हूं के सवालों को हमेशा के लिए बदल कर रख सकता है। इस वीडियो में हम सिर्फ इतिहास की धूल नहीं हटाएंगे, बल्कि कुछ बेहद गहरे सवालों के जवाब खोजेंगे। जैसे द्वारका में कृष्ण की रानियां राधा का जिक्र सुनकर शांत क्यों रहती थीं, सूफी संतों की फिलॉसफी में वृंदावन का कौन सा राज छुपा हुआ है, और सबसे बड़ा सवाल, क्यों धरती के हर ब्राह्मण ने राधा कृष्ण का विवाह करवाने से इनकार कर दिया था। इन सभी सवालों का जवाब एक ही चौंकाने वाली थ्योरी में छिपा हुआ है, जिसे हम आज डिकोड करेंगे। आज राधा और कृष्ण का नाम एक साथ लिया जाता है। गौड़ीय वैष्णववाद जैसी परंपराओं में राधा को कृष्ण से भी सर्वोच्च आदिशक्ति माना गया है। यह वो सच है जिसे करोड़ों लोग मानते हैं और अपनी जगह ये बिल्कुल सही भी लगता है, लेकिन एक ऐतिहासिक समस्या है, एक बहुत ही बड़ी समस्या है। अगर आप कृष्ण के जीवन के सबसे पुराने और सबसे प्रमाणिक ग्रंथ उठाकर देखते हैं, जैसे कि महाभारत, हरिवंश पुराण या फिर यहाँ तक कि श्रीमद् भागवत, तो आपको एक अजीब सी खामोशी महसूस होती है। इन ग्रंथों में राधा का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। यह कोई छोटी बात नहीं है। इन ग्रंथों में कृष्ण महायोद्धा हैं, एक असाधारण कूटनीतिज्ञ हैं, एक दार्शनिक हैं, लेकिन वो आदर्श प्रेमी जिसकी पहचान ही राधा से है, वो चरित्र यहाँ मौजूद नहीं है। तो सवाल उठता है कि अगर राधा हमेशा से कृष्ण का अभिन्न अंग थी, तो इतिहास के सबसे जरूरी पन्नों में वो गायब क्यों है? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पारंपरिक विद्वान एक बहुत ही गहरा जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि राधा कोई अलग व्यक्ति है ही नहीं, वो कृष्ण की ही हृदयनी शक्ति है, मतलब कृष्ण के आनंद और प्रेम की ऊर्जा का साकार रूप है। उन्हें जानबूझकर गुप्त रखा गया है क्योंकि यह ज्ञान आम लोगों के लिए नहीं था। एक तर्क यह भी दिया जाता है कि भागवत के कथावाचक सुखदेव मुनि राधा के इतने बड़े भक्त थे कि उनका नाम लेते ही वो समाधि में चले जाते थे, और क्योंकि उन्हें 7 दिन के अंदर ही राजा परीक्षित को पूरी कथा सुनानी थी, इसलिए उन्होंने जानबूझकर राधा जी का नाम नहीं लिया है। यह थ्योरी अपने आप में परफेक्ट लगती है जब तक हम उस एक घटना पर नहीं पहुंचते हैं जो इस एक ही शक्ति वाले कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से चुनौती दे देती है। अगर राधा और कृष्ण एक ही थे, एक ही ऊर्जा थे, तो फिर कृष्ण को राधा से विवाह करने की जिद क्यों थी? और क्यों जब उन्होंने यह इच्छा जताई तो धरती के सभी ब्राह्मणों ने यह अलौकिक विवाह करवाने से इनकार क्यों कर दिया? यह वो पॉइंट है जहां कहानी एक रहस्यमयी मोड़ ले लेती है। ग्रंथों में यह बात बार बार आती है कि राधा उम्र में कृष्ण से बड़ी थी और उनका विवाह किसी और से ही हुआ था। उनका नाम शायद से अनय घोष बताया जाता है। यह एक सामाजिक बाधा थी, लेकिन कृष्ण के लिए यह सिर्फ एक सामाजिक बाधा नहीं थी, यह उनके अस्तित्व पर एक चोट थी। प्रेम में अलगाव का दर्द शायद दुनिया का सबसे गहरा दर्द होता है, और कृष्ण इस दर्द को उस सीमा तक महसूस कर रहे थे जहां चेतना टूटने लगती है। इसी टूटने के बीच कृष्ण ने राधा से विवाह करने की इच्छा जताई, लेकिन वृंदावन के ब्राह्मणों ने इसे असंभव बताकर मना कर दिया। क्यों? क्या इसलिए कि राधा शादीशुदा थी? नहीं, यह कारण तो सतही है। असली वजह कहीं ज्यादा गहरी और अलौकिक थी। वो एक ऐसे विवाह का प्रस्ताव था जिसका कोई नियम किसी भी धर्मशास्त्र में नहीं लिखा था। यह एक ऐसा प्रस्ताव था जिसने ब्राह्मणों को निशब्द कर दिया था। मैं भी उस असली कारण पर आता हूं कि ब्राह्मणों ने इनकार क्यों किया और उस विवाह में स्वयं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को क्यों हस्तक्षेप करना पड़ा। पर अगर आपको ये डीप लॉजिकल जो है वो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि क्या आपने कभी भांडीर वन के इस रहस्यमय विवाह के बारे में सुना था। तो चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जब धरती के हर पंडित, हर ब्राह्मण ने हाथ खड़े कर दिए थे, तब ग्रंथ बताते हैं कि भांडीर वन के घने जंगल में स्वयं भगवान ब्रह्मा ने प्रकट होकर एक गुप्त और अलौकिक विवाह संपन्न कराया था। यह कोई सामाजिक समारोह नहीं था, यह चेतना के 2 स्तरों का मिलन था। यह विवाह इसलिए संभव नहीं था क्योंकि राधा किसी और की पत्नी थी, यह इसलिए संभव था क्योंकि कृष्ण जिस राधा से विवाह करना चाहते थे उसे ब्राह्मण अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते थे। वो किसी बाहरी दुनिया में मौजूद थी ही नहीं। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिरकार वो कहां थी?
इस सवाल का जवाब हमें वृंदावन के हजारों किलोमीटर दूर सूफी संतों और अद्वैत वेदांत की फिलॉसफी में मिलता है। चलिए एक पल के लिए राधा कृष्ण की कहानी को यहीं रोकते हैं और चेतना मतलब कॉन्शियसनेस के सबसे गहरे सिद्धांत को समझते हैं। पंजाबी सूफी संत बुल्ले शाह ने लिखा था कि रांझा रांझा कर दी नी में आपे ही रांझा हुई। इसका मतलब है कि रांझा रांझा जपते जपते मैं खुद ही रांझा बन गई हूँ। ये सिर्फ एक कविता नहीं है, ये प्रेम की साइकोलॉजी का सबसे ऊंचा स्तर है। जब आप किसी से अतः प्रेम करते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब आप अपनी ही पहचान भूल जाते हैं, वो उसमें घुलने लगती है और आप वही बन जाते हैं जिससे आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। आपका मस्तिष्क उस व्यक्ति की चेतना को अपने अंदर ही जन्म दे देता है। यह कॉन्सेप्ट सिर्फ सूफीवाद में नहीं है, सनातन धर्म का सबसे मूल सिद्धांत है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं। और यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा यह छोटा सा शरीर है वैसा ही यह पूरा ब्रह्मांड है। इसका मतलब यह है कि यह पूरा ब्रह्मांड, अरबों इंसान, जानवर, तारे, ये सब कुछ एक ही परम चेतना मतलब यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के अलग अलग रिफ्लेक्शन है। ईश्वर ने खुद को अनुभव करने के लिए अपने एक ही मन को अरबों अलग अलग पर्सनैलिटी में बांट दिया है। आप, मैं, आपका दोस्त, आपका दुश्मन, हम सब असल में एक ही महामस्तिष्क मतलब कॉस्मिक माइंड के अलग अलग किरदार हैं। अब एक पल के लिए थोड़ा सा सोचिएगा, अगर इस ब्रह्मांड में बनाने का मूल नियम ही एक चेतना का खुद को अनेक पर्सनैलिटी में बांटना है, तो क्या यह नियम किसी एक इंसान के शरीर के अंदर एक छोटे स्तर पर भी लागू हो सकता है? क्या हो अगर हम ब्रह्मांड के इस एक से अनेक होने के नियम को आज की मॉडर्न साइकोलॉजी की नजर से देखें? क्या यही ब्रह्मांडीय नियम वृंदावन के कृष्ण के मन में और शरीर के अंदर घटित हो रहा था? अब हम उस थ्योरी पर आते हैं जो इतिहास के सारे डॉट्स को एक साथ में जोड़ देता है। यह थ्योरी कहती है कि राधा वास्तव में वृंदावन की एक गोपी थी जिसे कृष्ण को सबसे ज्यादा लगाव था, लेकिन सामाजिक नियमों के कारण उनका मिलना असंभव था। यह अलगाव का दर्द इतना गहरा और इतना असहनीय था कि कृष्ण की चेतना ने खुद को बचाने के लिए एक असाधारण कदम उठाया। उन्होंने राधा को अपने अंदर ही जन्म दे दिया। सूफी संत की तरह रांझा रांझा जपते जपते कृष्ण ने राधा को इतनी गहराई से प्रेम किया कि राधा की पूरी चेतना, उनका पूरा अस्तित्व कृष्ण के शरीर के अंदर ही एक दूसरी पर्सनैलिटी के रूप में प्रकट हो गया। आज की मेडिकल साइंस इसे डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर या फिर मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहेगी, एक मानसिक बीमारी। और यहीं पर सबसे बड़ा ट्विस्ट है, यह कोई बीमारी नहीं थी, यह एक डिवाइन प्रॉपर्टी थी। अगर ईश्वर इस पूरे ब्रह्मांड को बनाने के लिए अपनी एक चेतना को अलग अलग पर्सनैलिटी में, अरबों पर्सनैलिटी में बांट सकता है, तो ईश्वर का अवतार कृष्ण क्या अपनी ही चेतना के दो हिस्सों में नहीं बच सकते हैं? यह कोई दिमागी कमजोरी नहीं बल्कि चेतना के ऊपर कंट्रोल का सबसे बड़ा ऊंचा स्तर था। अब आप सोचिए, सारे रहस्य अब ये कैसे सुलझते हुए जा रहे हैं। ब्राह्मणों ने विवाह करवाने से इसलिए इनकार किया था क्योंकि यह कोई साधारण विवाह था ही नहीं। एक इंसान खुद के अंदर मौजूद दूसरी चेतना से शादी कैसे कर सकता है? इसका कोई नियम किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा गया है, इसलिए यह विवाह अलौकिक था। इसे करवाने के लिए कोई बाहरी पंडित नहीं बल्कि शरीर के अंदर मौजूद ब्रह्मा मतलब यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे को ही आना पड़ा। यह दो शरीर का नहीं बल्कि एक ही शरीर में मौजूद दो चेतनाओं का मिलन था। यह प्रेम का सबसे शुद्ध रूप था। इसमें शरीर की कोई भूमिका थी ही नहीं, यह सिर्फ चेतना का चेतना से मिलन था। यह थ्योरी हर सवाल का जवाब देती है, लेकिन एक आखिरी सवाल अभी भी बाकी है। अगर राधा कृष्ण के शरीर के अंदर ही मौजूद एक चेतना थी, तो जब कृष्ण राजा बनकर द्वारका गए और उन्होंने रुक्मणी, सत्यभामा और दूसरी रानियों से विवाह किया, तब उस अंदरूनी राधा का क्या हुआ? यह वो सवाल है जो इस थ्योरी को और भी ज्यादा गहरा बना देता है। कृष्ण का जीवन दो स्तरों पर चल रहा था। बाहरी स्तर पर वो एक राजा थे, एक योद्धा थे, एक पति थे। वो द्वारका के साम्राज्य को चला रहे थे, धर्म की स्थापना कर रहे थे और अपनी सांसारिक जिम्मेदारियों को निभा रहे थे। उन्होंने रुक्मणी, सत्यभामा और जामवती जैसी कई रानियों से विवाह किया था, लेकिन उनके भीतर चेतना के एक गहरे आंतरिक स्तर पर राधा का अस्तित्व हमेशा बना रहा। वो एक समानांतर मतलब पैरेलल दुनिया की तरह था जो सिर्फ कृष्ण महसूस कर सकते थे। यही कारण था कि द्वारका की किसी भी रानी ने राधा के अस्तित्व पर कभी भी सवाल नहीं उठाया, कभी भी ईर्ष्या नहीं करी। उन रानियों को यह बात पता थी, वो जानती थी कि राधा कोई बाहरी शारीरिक स्त्री नहीं है जो उनके पति को उनसे छीन रही है। वो समझती थी कि राधा उनके पति के भीतर बसी
एक दिव्य अलौकिक चेतना है जिसे प्रेम करना कृष्ण के आत्म प्रेम का ही एक हिस्सा है। वो राधा का सम्मान करती थी क्योंकि वो जानती थी कि यह प्रेम शरीर और संसार के नियमों से परे है। यह प्रेम इतना शुद्ध था कि इसमें किसी भी तीसरे के लिए कोई भी जगह नहीं थी। कृष्ण का बाहरी शरीर अपनी रानियों के साथ था, लेकिन उनकी आंतरिक चेतना हमेशा राधा के साथ में एकाकार थी। यह थ्योरी कृष्ण के जीवन की हर पहली को सुलझा देती है। ग्रंथों में राधा की अनुपस्थिति से लेकर ब्राह्मणों के इनकार, ब्रह्मा के विवाह और द्वारका की रानियों की चुप्पी तक हर एक सवाल का जवाब देती है। सब कुछ एकदम तार्किक और परफेक्ट लगने लगता है, लेकिन यह पूरी थ्योरी में हमें चेतना और मानव मस्तिष्क के एक ऐसे डार्क जोन में ले जाता है जिसका सटीक जवाब आज की एडवांस न्यूरोसाइंस के पास में भी नहीं है। तो आखिर हम कहां पहुंच गए हैं? यह थ्योरी हमें बताती है कि राधा और कृष्ण दो अलग अलग शरीर नहीं थे, बल्कि एक ही परम चेतना के दो सबसे खूबसूरत प्रतिबिंब थे जो एक ही शरीर में प्रकट हुए थे, जिसे आज का विज्ञान पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहता है। हो सकता है वो चेतना के विकास का अगला स्तर हो, एक ऐसा डिवाइन प्रॉपर्टी जहां मन इतना शक्तिशाली हो जाता है कि वो अपने भीतर ही एक पूरी की पूरी दुनिया बना सकता है, पूरा का पूरा ब्रह्मांड बना सकता है। लेकिन यहां एक अनसुलझा सवाल अभी बाकी रह जाता है। यह अनसॉल्व वेरिएबल है, क्या प्रेम, ध्यान या भक्ति की शक्ति से किसी भी साधारण इंसान के लिए अपनी चेतना को इस स्तर तक ले जाना संभव है जहां वो अपने भीतर ही अपने पूरे इष्ट या अपने प्रेमी का सृजन कर सके, या फिर एक शरीर में दो चेतना का यह गुण सिर्फ कृष्ण जैसे ईश्वरीय अवतारों तक ही सीमित रह सकता है? इस सवाल का 100% सटीक जवाब आज भी किसी के पास में नहीं है। यह न्यूरोसाइंस और आध्यात्म के बीच की वो सीमा है जहां विज्ञान अभी भी पहुंचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक बात तय है, राधा कृष्ण की कहानी सिर्फ प्रेम की कथा नहीं है, यह चेतना के अनंत संभावनाओं का एक नक्शा है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम भौतिक शरीर को तोड़कर उस स्तर पर पहुंच सकता है जहां प्रेम और प्रिय में कोई अंतर ही नहीं रह जाता है, जहां मैं और तुम मिट जाते हैं और सिर्फ एक ही बचता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करिएगा, अपने साथियों के साथ में शेयर जरूर करिएगा, और अभी कमेंट को स्वैप करके हाइप नाम का नया ऑप्शन आया तो इस वीडियो को हाइप भी करिएगा। और हम इसी तरह से हिंदू धर्म से जुड़े हुए रोचक विषयों पर वीडियो बनाते रहते हैं। अगर आप उनको लगातार देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और ऐसे ही रोचक विषय के वीडियो में।